तर्क शक्ति इसमें नॉर्मली है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही है, 2013 का प्रश्न है। तो इसको इस चैप्टर में जितने मेथड होंगे, जितने फॉर्मूले होंगे, वो सारे आपको उससे क्वेश्चन से समझ में आएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएंगे। तो इसके सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, कितनी बत्तख हाँ, बत्तख एक ही मात्रा लगाना, बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तखें हैं और एक बत्तख के पीछे दो बत्तखें हैं, एक बत्तख के पीछे दो बत्तखें हैं और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है। ऑप्शन लिखिए, 3, 4, 5, 6। फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन बनाकर मतलब एक क्रम में चल रही है, लाइन में चल रही है, लाइन इसको बोलते हैं। 3 आएगा, ठीक है, अंकित का कुछ सही है, 3 आएगा। समझाने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, इसलिए बोला था कि व्यवहारिक रूप से चैप्टर है आपका और ऐसे ओरली हो जाएगा क्वेश्चन, आप देखोगे आपका ओरल लग जाएगा। इसमें मैंने बताया था कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैयार कर सकती हैं। यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तखें हैं तो एक बत्तख है तो इसके आगे दो हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था दो बत्तख और एक बत्तख के पीछे है, दो बत्तख और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है तो लास्ट में 3 हो जाएंगी, टोटल 3 हो गई बत्तखें। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी SSC 2018 का है आपका। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चालीस रोगियों को मधुमेह है, 40 रोगियों को मधुमेह है और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। पहले देखो 40 रोगियों को मधुमेह है, ठीक है, उसके बाद में 30 रोगी हैं उनको उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर HP हो गया। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च ताप दोनों हैं, 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है? अस्पताल में परीक्षारत रोगियों की संख्या कितनी है? वेटिंग
नहीं। जो पेशेंट बीमार होगा, जिसको पता चल जाएगा, जैसे जब आप चेकअप करवाते हो तो आप देख लेते हो कि आप बीमार नहीं हो, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे जब आप बीमार नहीं हो? जो बीमार नहीं उनकी संख्या पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें कुल संख्या बतानी है। जो प्रतीक्षा मतलब जो वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं उनकी है। ऑप्शन लिखिए 56, 65, 80, 109। 109 गलत। टोटल दिया 56, 65 और 56, 65, 80, 109। देखो 40 ऐसे जिनको मधुमेह है, ठीक है, 30 ऐसे जिनको उच्च रक्तचाप है और 22 ऐसे जिनको कुछ भी नहीं है। तो टोटल 40 और 30 आप जोड़ोगे, ठीक, उसमें से 22 इन दोनों को ही है, तो टोटल में से 22 घटा देंगे और 17 ऐसे जिनको कुछ भी नहीं है, तो 17 लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 75 नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? 56 कहाँ से आ जाएगा भाई? 56 कहाँ से आ जाएगा? कैलकुलेशन गलत हो गई। देखो उन्होंने बताया 40 ऐसे लोग हैं जिनको मधुमेह है और 30 ऐसे हैं जिनको उच्च रक्तचाप है और 22 ऐसे जिनको दोनों ही हैं। जब इन दोनों का योग करेंगे तो इन दोनों से कुछ ऐसे भी व्यक्ति निकल जाएंगे, तो घटा देंगे और 17 से जोड़ देंगे जिनको कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 65 आ रहा है। आया नहीं क्या मिल गया? क्या समस्या हो रही है? बता ही तो जो है 40 और 30 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा ना, -22 + 17। अब 17 और उसको 70 और 17 को जोड़ दो आपस में, कितना आ जाएगा? 22 घटा दो इसमें से, इधर 5 बचेगा और इधर 6 बचेगा, 65 आ गया। 17 को कुछ भी नहीं है और 40, 30 रोगी और 22 दोनों है, दोनों उसी में इन्वॉल्व है 70 में। बस साफ है, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। ये आपके सभी प्रश्न इसमें व्यवहारिक ही है, जितने भी प्रश्न आएंगे सब दिमाग से देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा ये यूपी पुलिस में ही क्वेश्चन आए हुए हैं। पीसीएस के भी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो आए हुए हैं। जितना मेरे पास प्रश्न है उसमें सबसे ज़्यादा कांस्टेबल के हैं इसमें, और पीसीएस के हैं, और यूपी SSSC के हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके सी सेट में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक समूह में किसी का अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा। ये बिना पेन के हैं, ये पेन और कॉपी के सवाल नहीं, ओरल है ये। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। मुर्गियां और भेड़ हमारी बराबर हो जाएंगी। पुरुष बकरियों से 2 गुना है। पुरुष बकरियों से 2 गुना है। पुरुष बकरियों से 2 गुना है, बकरियों से 2 गुना है। तो बकरियां नहीं, कुछ मानना पड़ेगा। बकरियाँ यदि पुरुष बकरियों से 2 गुना है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। प्रश्न कहीं और है भी। पुरुष बकरियों से 2 गुना है, ठीक है, और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं?
ऑप्शन लिखिए 14, 12, 6, 8, 14, 12, 6, 8। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में देखो इन्होंने क्या बोला है, एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। तो मतलब हमारी मुर्गियां और भेड़ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हमने मान लिया कि मुर्गी और भेड़ को हम एक्स मान रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक। उसके बाद में सेकंड लाइन में क्या बोला है, पुरुष बकरियों से 2 गुना है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं कि हमें बकरियां में नहीं पता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, बकरियां भेड़ों से 2 गुनी है। तो हमने यहाँ पे देख लिया भेड़ को हमने एक्स मान लिया था, जो बकरियां हैं वो किससे, भेड़ों से 2 गुनी है। तो हमने 2x कर लिया, इसको डबल कर लिया, x का 2x हो जाएगा। फिर अब जो हमने पहले छोड़ा था उसको पकड़ते हैं, पुरुष बकरियों से 2 गुना है। तो पुरुष जो है ये बकरियों से भी 2 गुना है। तो बकरियां हमारी 2x, इसका दूना क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इन्होंने बताया है यदि पैरों की कुल गणना 44 है, पैरों की इन्होंने कुल गणना बताई 44 है। अब इन्होंने पूछा है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया, अब पैरों की कुल संख्या को निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, मुर्गियों की और भेड़ों की। तो भेड़ों के कितने पैर होते हैं, 4 हो जाते हैं। 4 लिखेंगे, गुणा x, गुणे 4 कर लेंगे, प्लस फिर क्या करना है, मुर्गियों की दे रखी है उन्होंने 2, रुक जाना, मुर्गियों के 2 होते हैं, x गुणे 2 हो जाएगा, प्लस पुरुषों के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 4x इंटू 2 हो जाएंगे। फिर बकरियों के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 2x इंटू 4 हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएंगे, 44 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपको कुछ x की वैल्यू प्राप्त होगी, वही आपसे पूछा गया है। क्लियर हुआ। अब इसको आप लोग स्वयं से एक बार सॉल्व करेंगे। सब गुणा करा है पैरों से जी, आप लोग हाथ से करें। सब याद तो आप लोग पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितनी आएगी। 4 पैर वाले पूछ रहे हैं ना जी, पहले आप x की वैल्यू निकाल के बताइए, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। 2 आ गई x की वैल्यू। तो अब देखिए x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास में, सॉरी x की वैल्यू 2 आ गई। इसमें से देखो 4 पैर वाले आपके पास कितने हैं, भेड़ के 4 होते हैं और बकरियों के 4 होते हैं। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2x बन जाएगा आपके पास में। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 पैर वाले आपके जानवर मिल जाएंगे कितने। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि मुर्गियाँ और भेड़ दोनों ही समान हैं, उसको हमने x एज्यूम कर लिया। उसके बाद में बताया था कि बकरियाँ जो हैं भेड़ों से 2 गुनी हैं। तो x हमने भेड़ों को x माना था और बकरियों को 2x मान लिया। फिर इन्होंने बताया था कि पुरुष बकरियों से 2 गुने हैं। तो जब बकरियां हमारे पास 2x हैं तो पुरुष क्या हो जाएंगे, उसका दूना हो जाएंगे, 4x हो गए। फिर हमने क्या किया है कि x को गुणा कर दिया 4 से। भेड़ों के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, नॉर्मली सबको पता है। जोड़ दिया x, मुर्गियों के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो x को हमने 2 से गुणा कर दिया, फिर प्लस कर लिया। उसके बाद में 4x हमने पुरुषों का लिया। पुरुषों के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। तो 4x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस कर लिया। फिर बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, गुणा कर दिया 4 से। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इन्होंने बता रखा है कि पैर टोटल कितने 44 हैं, तो हमने बराबर में कर लिया 44 को। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद में इन्होंने पूछा था कि ऐसे कितने जानवर हैं जिनके सिर्फ 4 पैर हैं। तो 4 पैर वाले जानवर हम जानते हैं कि सिर्फ भेड़ के होते हैं और बकरियों के होते हैं, ना ही मुर्गियों के होते हैं, ना ही पुरुषों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकला कि मेरे पास x और यहाँ से 2x मिल गया। अब 4 पैर वाले हमारे टोटल पूछे गए, तो हमने x और 2x को जोड़ दिया। जो हमारी x की वैल्यू मिली थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमने टोटल मान लिया। क्लियर हुआ। कोई डाउट किसी को? तो अब एक बार आप लोग स्वयं से x की वैल्यू निकालिए। इतना प्रयास तो करो एक बार। 4x प्लस 2x प्लस 8x प्लस 8 टोटल इसको आप जब जोड़ लोगे, या अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो यहाँ से x आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, बराबर हमारा 44 चल रहा था। इसको आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22। इधर क्या है 44। हम लोग जानते हैं कि जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पास में होते हैं तो बट्टे में आ जाते हैं। तो हम
हम चाहे बटन इसको कर लें, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। अब हमसे पूछे कितने थे? 4 पैर वाले, तो एक्स हमने ले लिया और बकरियों के होते हैं तो प्लस 2x कर लिया। एक्स की वैल्यू रख दी 2 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 और इधर 4 हो जाएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो हमारे 4 पैर वाले जो जानवर हैं टोटल वो हमारे कितने हैं? 6 जानवर। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। ये दिल्ली पुलिस 2019 का है प्रश्न। ए तथा बी की कुल आयु, ए तथा बी की कुल आयु, ए तथा बी की कुल आयु, बी तथा सी की कुल आयु से, ए तथा बी की कुल आयु, कुल आयु बी तथा सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। बताइए सी, ए से कितने वर्ष छोटा है? बताइए सी, ए से कितने वर्ष छोटा है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13। एक बार ट्राई करिए। दस, 11, 12, 13। सही आया है। और जब समझाया कि अभी आई और लगाया नहीं। 12 है ना? हाँ 12। बताइए ऐसे कैसे लगाया आपने? तुक्का लगाया है या सॉल्व भी किया है? सॉल्व तो किया है पर आ गया। देखिए ऐसे किया है। कैसे किया है? BC = 12 AB। BC इसमें प्लस लगाया फिर ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा है। हाँ प्लस लगाए। B + C बनाएंगे बराबर 12 ब्रैकेट A + B। ठीक है। अब क्या किया? तुमने किया कैसे? ये पूछ रहे। तुक्का लगाया फिर आगे में किया है, वही पूछ ये रहे हमारा हैं। ये गलत लग रहा है। नहीं देखिए हमने किया है लेकिन मैसेज आया नहीं है। AC = 12 AB किया है, ठीक है। B भी काट दिया है, AC रह गया तो 12 लिख दिया, 12 आया उसमें। लेकिन हमें मैटर नहीं चाहिए। यहाँ से अगर आप करोगे तो इसको आप खोलोगे तो 12A + 12B बनेगा। ऐसे नहीं प्लस नहीं लगाया है, पूरे में किया है। 12 हमने सॉल्व किया। आओ यहाँ, आओ आओ। सबने तुक्का लगाया है। अंकित कह रहे हैं कि हमने सॉल्व किया है, तो अंकित बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन बोलो। ए तथा बी की कुल आयु, A + B की कुल आयु, आगे बढ़ो। तथा सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। B तथा C की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। अब या तो इसमें प्लस कर दो या तो इधर माइनस कर दो 12, तो यानी इसमें प्लस कर दो। अब इसको उठा के इधर ले आओ। A + B माइनस B + C। अब ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का हो गया।
ट्रांसफर करोगे तो माइनस लगेगा। ए माइनस सी आ गया। ये मेथड है। ये किया कैसे, ये समझ में आया। थोड़ा करा देखेंगे लेकिन हमें मैटर नहीं है। तुमने तो ये बताया था कि बी प्लस सी इक्वल टू क्या बताया था, 12 ब्रैकेट में ए प्लस बी, आई थिंक ये कुछ बताया था। देखो इसमें उन्होंने बताया था कि ए तथा बी की कुल आयु, ठीक है, ए और बी की कुल आयु बी तथा सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, ठीक। तो चाहे आप 12 बी सी में जोड़ दीजिए या आप ए बी में 12 को घटा दीजिए, बात दोनों की बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। अगर घट भी जाएगा तब ये बड़े रहेंगे, अगर इन जोड़ दिया तो बढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, बी और सी को ट्रांसफर कर लिया, बराबर में 12 को दे रखा था। एक बी आपका माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा क्या, ए माइनस सी, और ए माइनस ए और सी का ही रिलेशन उन्होंने पूछा था कि सी ए से कितने वर्ष छोटा है, तो 12 वर्ष छोटा। क्वेश्चन में ही आंसर था, सिर्फ लगाना था उसको थोड़ा सा। अंकित का तो हो जाएगा, रीजनिंग क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, छोटा सा है ये, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का गुणनफल 65 है और योगफल 18 है, और योगफल 18 है। उनकी आयु का अंतर क्या है, उनकी आयु का अंतर क्या है। ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस 2019 का ही है आपका। ऑप्शन लिखिए 8, 9, 10, 11। एक बार सभी लोग ट्राई करिए। ऑप्शन कितने? 8 उन्होंने बताया था क्वेश्चन में कि ए और बी की आयु का गुणनफल, तो ए बी का गुणनफल बता रहे हैं, मतलब ए गुणे बी बता रहे हैं, कितना है 65 है। फिर उन्होंने उसके बाद बताया है योगफल, मतलब ए प्लस बी बताया है उन्होंने 18 वर्ष, ठीक है। तो सबने क्या किया है, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे इसके फैक्टर बना लिए। 13 गुणे 5 करिए, देखिए 65 मिल रहा है, और 13 प्लस 5 करिए 18 मिल रहा है, ठीक। फैक्टर बना लिया। अगर फैक्टर नहीं बनाएंगे तो इसके लिए बहुत लंबी मेथड है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालिए या बी की निकालिए, फिर उसके बाद में इसमें पुट करिए, फिर यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको इसमें रखिए, फिर उसके बाद फिर इसमें रखिए, तब आपको ए और बी की पूर्ण वैल्यू मिलेगी। टाइम बचाने के लिए क्या किया, फैक्टर बना लिया फटाक से इन्होंने, ठीक। कितनी बार में लग रहा है किस बार में। उसके बाद में यहाँ से मिल गया कि ए हमारा कितना है 13 है, यहाँ पे भी ए हमारा कितना है 13, बी कितना है 5 है, और बी कितना है 5 है। पूछा क्या था, अंतर अभी पूछा था, अंतर मतलब a माइनस बी पूछा गया। तो a हमारा कितना है 13 और b हमारा कितना है 5, बराबर कितना आ जाएगा, क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व एक क्लब के 30 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। आज 2 और सदस्य क्लब में शामिल हुए। आज 2 और सदस्य क्लब में शामिल हुए।
पर उनकी आयु का औसत परिवर्तित नहीं हुआ। पर उनकी आयु का औसत परिवर्तित नहीं हुआ। यदि नए सदस्यों की आयु का अंतर यदि नए सदस्यों की आयु का अंतर 6 वर्ष है तो दोनों नए सदस्यों में से छोटे सदस्य की आयु कितनी होगी? दो वर्ष पूर्व एक क्लब के 3 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। आज 2 और सदस्य क्लब में शामिल हुए पर उनकी आयु का औसत परिवर्तित नहीं हुआ। यदि नए सदस्यों की आयु का अंतर 6 वर्ष है तो दोनों नए सदस्यों में से छोटे सदस्य की आयु कितनी होगी? ये आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन इसका है 24, 28, 30, 33। 24, 28, 30, 33। अब जो आंसर बोल देगा वो यही लगाएगा। क्योंकि तुम लोग तुक्का लगा रहे हो ना बहुत ज़्यादा है, तो अब जो बोलेगा मेरा आगे आंसर सही है तुक्का भी बहुत लगा रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सोनी ज़्यादा तुक्का लगाती है। 33